गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। आप लोगों ने पढ़ा था? यस मैम। ओके। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन लोगों का पहला ही टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है? मैम टुडे इज माय फर्स्ट डे एंड मेरा टास्क नहीं हुआ अभी कंप्लीट। ओके, जिन लोगों का फर्स्ट डे है उन लोगों को छोड़ के जो लोग स्टार्टिंग में थे ना, हाँ। जिन लोगों उन लोगों में से कोई है जिन लोगों का फर्स्ट टास्क ही कंप्लीट नहीं हुआ है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का फर्स्ट टास्क ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आप लोगों को अगर कोई डाउट्स हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टाइम से लेट ज्वाइन करते हैं, या कोई रीजन है जिस वजह से आप लेट ज्वाइन करते हैं? क्योंकि अगर आप टाइम पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो होगा ये कि आप लोगों की कुछ चीजें उस वक्त छूट जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगा, फिर आपको रिकॉर्डेड सेशन फिर से ही शुरू से देखने पड़ेंगे। तो इस बात का प्लीज सभी लोग ध्यान रखें कि टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए। हेलो मैम। हेलो। तो हेलो। मैम मैं ऋषभ। मैम जो आपने जो टास्क जो बनाया था ना, सेकंड टाइम आपने जो बना के भेजा है मैम, स्टार वाला। हाँ हाँ। मैम वो आपने बीच में जो है वो गैप कैसे किया? कौन? जो स्पेस है मैम, जो बीच में जो मिडिल में जो आपने स्पेस दिया वो कैसे दिया मैम? अब अभी अच्छा, आप वो मुझे क्वेश्चन का आप मुझे आंसर सेंड कर रहे थे, ऐसा था? नहीं मैम, मैं आंसर नहीं, जो मैंने आपको भेजा था ना। हाँ, वो हाँ मैम, क्वेश्चन वो था। आंसर भेजा था मैंने आपको। जो वो आपने आप टास्क दिया था ना, उसका आंसर था मैम वो तो। ठीक है। उसको हाँ मैंने अभी रन करके नहीं देखा क्योंकि अभी एक्चुअली मेरे पास काम था। तो हाँ। मैं उसको रन करके देख लूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप किस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, अभी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने अभी देखो अभी बनाया था ना, 345 पे एक सेंड किया था आपने। हाँ। वो स्टार वाला फिर से आपने सेंड किया था एक बार और। ओके, मैंने वो पहले शायद आपको किया था, उसके बाद फिर मैंने ग्रुप में किया था, ऐसा? हाँ मैम, तो जो ग्रुप में जो आपने किया था ना मैम, वही मैं पूछ रहा हूँ मैम, जो आपने स्पेस कैसे दिया वो बीच में? तो क्वेश्चन को उसमें स्लैक पे प्रिंट कैसे किया, आप ऐसे कह रहे हो? अरे नहीं मैम, जो आपने टास्क जो सेंड किया था ना, हाँ। तो मैम उसमें जो आपने जो बनाया है उसमें आपने स्टार का जो पैटर्न बनाया, उस पैटर्न में बीच में मैम आपने देखो स्पेस दिया है, तो वो स्पेस कैसे आया? स्पेस कैसे आया? हाँ मैम। लॉजिक पूछ रहे हैं। हाँ लॉजिक मैम। यस। वो आप देखिए, वो अभी हम नहीं बता सकते। अच्छा आप मैम। उसको, हाँ, आप उसको प्लीज ट्राई कीजिए। अगर उसके बाद भी फिर से नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ मैम, देखो जैसे थर्ड मैम फोर्थ जो और मॉर्निंग जो में फिफ्थ लाइन है। टास्क दिया था हम्म। उसमें दो दो टाइप थे ना मैम? मैंने इन टोटल अभी शायद 4 क्वेश्चन सेंड किए हैं। 2 पहले किए थे, उसके बाद 2 और किए हैं। अच्छा मैम, फर्स्ट में जो सेकंड पे से वो किया था ना सेंड, जिसमें क्या कहते हैं, पहले स्टार आ रहा था उसके बाद स्पेस आ रहा था मैम, वो कैसे आएगा मैम? अभी मुझे ऐसे क्वेश्चन तो याद नहीं है उस पे कि सेकंड आप वाला? सेकंड टाइम में जो भेजे थे उसमें एक ऐसा नहीं, था कि फर्स्ट टाइम में जिसमें सेकंड वाला। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट टाइम में सेकंड सेकंड वाला। वाला। हाँ। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को एक बार देखूंगी क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चन याद नहीं है कि नंबर वाइज की वो कौन सा था। ठीक है, ठीक। आप प्लीज मुझे उसका कॉपी करके मुझे आप सेंड कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगी कि उसमें क्या आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि अभी मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। मेरा मैम कंसोल में तो आ रहा है उसका, बट क्या प्रिंट नहीं हो पा रहा मैम, प्रिंट में वो नहीं आ रहा मैम, लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें आप जब स्पेस को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हाँ आपके HTML में वो स्पेस प्रिंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा? हाँ, कंसोल में हो रहा है मैम। ठीक है, कंसोल वो में देख आप रहा हूँ तो। ठीक है, अब आप वो उसको ट्राई करना। बहुत छोटी सी ठीक है चीज मैम। है। आप उसको ढूंढना कि कैसे आप कर सकते हो, ये आप ही को देखना है। ठीक है मैम। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में किसने पढ़ा था? मैम मैंने पढ़ा था मैम, ठीक है, आप प्लीज जो एक्सप्लेन आपने लिंक करेंगे सेंड की सभी थी को? मैम।
हाँ, मैंने लिंक सेंड इसलिए किया था जिससे कि थोड़ा बहुत आप सभी लोग ओवरव्यू ले सकें, अगर किसी को लिंक नहीं भी मिल रही हो तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको क्या पता है और एसोसिएटिव मैंने एरेज के बारे में क्या पता है? मैंने इतना तो नहीं पता, जो आपने सेंड किया था मैंने उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था मैम। इसमें ये दिया था कि जैसे ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मेनी वैल्यूज। तो मैम जो जैसे जो लैंग्वेज थी मैम, हम्म मैम वो थोड़ी सी मैम टेक्निकल थी मैम, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं आया मैम। ओके। और मैम बाकी किसी और को अच्छे से समझ में आया तो मैम शायद वो एक्सप्लेन कर पाए। हाँ, किसी और ने पढ़ के देखा था उसको, गो थ्रू हुए थे हम उस वेबसाइट से? कोई आज सुबह थे जिन्होंने ये बोला था कि उनको थोड़ी सी नॉलेज है, क्या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या वो अभी अवेलेबल हैं यहाँ पर? मैम मुझे क्या हुआ ना मेरे साथ मैम, जैसे इसमें प्रिमिटिव वैल्यू वगैरह दिए हैं और ये जो इनके में मुझे अभी इतना मतलब पता नहीं है मैम, तो इस वजह से टर्मिनोलॉजीज। हाँ मैम, तो हाँ इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। इसी वजह से जब वो एरे वाली चीज आ रही थी ना, जब हमने टाइप ऑफ के साथ किया था, हाँ मैम, हाँ मैम। इसीलिए मैंने आपको उस वक्त इसीलिए ही नहीं समझाया था, क्योंकि मैं वर्ड्स यूज करती टेक्निकल उस टाइम पे। वही मैम। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को इजीएस्ट लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसे मैम इसमें आपने दिया है मैम, बूलियंस है, नंबर है, स्ट्रिंग्स, डेट्स, मैथ्स, रेगुलर, ये सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम्म और फिर इसके बाद का मैम जो आपने दिया है मैम, इसमें एग्जांपल जो दिया है, जैसे जो नंबर है 3.14 वगैरह, हम्म, मैम ऐसे तो समझ में आ गया मैम, ओवरव्यू हल्का हल्का मैम ऊपर से तो। ठीक है। बस जो थोड़ी टर्मिनोलॉजी है उसी में मैम थोड़ा प्रॉब्लम है बस। ओके, नो इश्यूज। अच्छा, एसोसिएटिव एरे के बारे में पता है किसी को कि वो क्या होते हैं? किसी को भी? मैम आप टाइम नहीं बता रहा, कोई नहीं बोल रहा मैम, आप बता दीजिए। ठीक है। एसोसिएटिव एरे, जब हमने सिंपल एक एरे पढ़ा था, वेट, ओके, हमने जब एरे पढ़ा था तब हमने एक चीज देखी थी, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। हमारे एरे कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। एम आई राइट? यस मैम, यस यस मैम, मैम। यस मैम। है ना? तो उस समय तो हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखता है। एरे में हम वैल्यूज को उसके इंडेक्सेस के बेसिस पर गेट कर सकते हैं। यस मैम। जैसे ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूं ए, ये मेरे एरे का नेम है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ये मैंने क्यों लिखा है? 012। ठीक है। हाँ, नहीं। 0 का मतलब है, अब अगर मैं इसको कंसोल कराने की कोशिश करूंगी, फिलहाल यह कंसोल होगा नहीं क्योंकि मैंने बाहर लिखा हुआ है, सो प्लीज आप लोग देखिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चीज चलती है ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगी तो क्या प्रिंट होगा? सिर्फ वन। एक नंबर, वन सिर्फ वन वन नंबर होगा, एक नंबर होगा स्टार्टिंग का मैम। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो ये वाले एरेज जो हमारे एरेज होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, वो हम उनको इंडेक्सेस के बेसिस पर गेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर एसोसिएटिव एरेज, फिलहाल हम उसकी बात उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें एक हमारी की होती है और वैल्यूज होती हैं। इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैम राइट नाउ। ये वैल्यू है पूरी, फर्स्ट नेम की ये वैल्यू है। जैसे कि मेरी फर्स्ट नेम इसकी की है, अगर मुझे इस पर्सन का फर्स्ट नेम गेट करना है तो ये उस वक्त उसकी वैल्यू है। तो प्रिंट मेरा क्या हुआ था? जॉन। फिर मैंने इसको कॉन्केट कराया, फिर मेरा यही वाला ऑब्जेक्ट था और उसकी लास्ट नेम वाली की को
गेट करवाया तो मुझे उसकी वैल्यू मिल गई 2। उस वक्त ये की वैल्यू वाले पेयर हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रही है क्या? नो मैम। अभी हमारे इसकी टाइप से मतलब नहीं है, जो अभी आप बोल रहे थे ना स्ट्रिंग है, वो हमें यहाँ उसके टाइप से मतलब नहीं है। ये अभी इस फर्स्ट नेम की वैल्यू है। जैसे हम इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ना, जैसे ये एक्सेस हो रहा है ना यहाँ पर, वैसे ही अभी ये एक्सेस हो रहा है यहाँ पर। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट में डॉट के थ्रू हम उसकी की को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ एज लिख दूं तो क्या आएगा? मैम नंबर आएगा मैम। मैम 50 आएगा। ठीक है। 50 DO। ठीक है। इसके भी मल्टीपल मेथड्स होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये, और जो हमारे एरेज होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। और इसमें की होती है और वैल्यू होती है। मैं आपको एक बार सिंटैक्स बता देती हूँ। उसका टाइप, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट ले लेती हूँ और उसका नेम, तो उसका नेम, देन की वैल्यू, कॉमा की वैल्यू। ये वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि ये सेम टाइप की होनी चाहिए। वैसे अगर किसी ने एरे पढ़ा हो तो उसमें हम ये पढ़ा होगा कि सिमिलर टाइप की वैल्यूज को होल्ड करता है। एरे सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यूज को होल्ड करता है, बट जावास्क्रिप्ट में एरेज डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी होल्ड कर सकता है। बट मैम ये ऑब्जेक्ट्स अच्छा करता है मैम, ये वाला मैम। दीप माइक म्यूट करो। प्लीज स्टॉप योर माइक यार। अब आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हेलो, मैम आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। मैम शायद उसी का माइक, अच्छा, उन्हीं का माइक इशू कर रहा था। हाँ ओके मैम शायद। ओके, मुझे लगा कि किसी और का माइक इशू कर रहा था और कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके, मैं ये बोल रही थी कि अगर जिन्होंने इस सी में एरे पढ़ा हो या फिर कहीं और नॉर्मल एरे का ओवरव्यू पढ़ा हो, वहां पर उन्होंने ये पढ़ा होगा कि एरे जो होता है ना वो सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यू को होल्ड करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर हम बात करें फिलहाल जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट का एरे डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी होल्ड कर सकता है। दैट मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली वैल्यू इंटीजर है और दूसरी वैल्यू कोई स्ट्रिंग है। लाइक मैम मैं बोलूँ नंबर है, स्ट्रिंग है, इस टाइप से ना। हाँ, ले सकते मिक्स हैं, भी हो जबकि सकती है, जैसे कि पहली नंबर है, उसके स्ट्रिंग है, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ओके सिमिलर, अभी मतलब सिमिलर से था। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वहां पर सिमिलर टाइप की वैल्यूज को होल्ड करेगा। लाइक अगर एरे स्ट्रिंग वैल्यूज को होल्ड कर रहा है तो सारे एलिमेंट्स उस एरे के सेम टाइप के होने चाहिए। पर अभी हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट पर हैं, तो उसमें एरे डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी होल्ड कर सकता है। बस होता ये है एरे और ऑब्जेक्ट्स में अभी फिलहाल इतना ही डिफरेंस आप लोग समझ के चलिए कि आपको वैल्यू इधर आप उसके इंडेक्स के बेसिस पे गेट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू आप उसकी की के बेसिस पे गेट करेंगे। जो की डिफाइन की गई है उसे हाँ, सिर्फ एक। सिर्फ एक मतलब मैम मींस मैम जो जस्ट लाइक फर्स्ट नेम जो जॉन दिया है, like उसको की डिफाइन की गई है, वही उसकी वैल्यू डिफाइन की है उसको। हाँ, वही अगर आपको वही उसको मल्टीपल चाहिए तो हमने कॉन्टेक्ट कराया है ना एज हाँ के हाँ, क्लास में। ओके मैम ओके। वो तो डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है और जैसा मैं अभी आपको फिर से बोल रही हूँ, डिपेंड करता है कि आपको आपके कोड में क्या चाहिए। आप उसके हिसाब से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो हम एक ही की में मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, जैसे एक ही फर्स्ट नेम में उसमें जॉन एंड उसका और अंकित स्टेप के नेम और भी दे सकते हैं एक ही की में अलग अलग वैल्यू। मैम वो तो मल्टी डायमेंशनल में होता है ना। फिर वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनेगा। ओके मैम उसमें भी तो होता है मैम ऐसा मल्टी डायमेंशनल में। हाँ, आप जो बोल रहे हो ना, वो है वो वही, वो मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो एरे विद इन द एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है एरे विद इन द एरे। फॉर एन एग्जांपल, इस वाले इंडेक्स पे इसकी जगह एक और एरे होता, ऐसा। ओके ओके समझे आप? यस मैम। ऐसा वो मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। और जो आप बोल रहे हो कि मल्टीपल चाहिए आपको, तो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ऐसा। ये वाली चीज थी, मैं इसको यहाँ लिख दूं, इसका नाम ये हो गया, इसका ये हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये अभी मैंने क्या किया, ये एक ही एरे चल रहा है मल्टी आपने मल्टी दे दिया बस। लेकिन अब ये जो एरे है उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको गेट कैसे करेंगे ये आप लोग देखिएगा। फिर भी नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको ये दोनों चीजें बता दी हैं कि इंडेक्स एरे को कैसे गेट करेंगे आप, और ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू कैसे गेट करेंगे। तो अगर मुझे आपके आउटपुट में जॉन 2 चाहिए तो आप मैम क्या एक चीज पूछनी है लिखेंगे? मेरे को। हाँ, मैम जैसे जी आपने जो फर्स्ट सॉरी आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है बहुत ज्यादा। अब किसी और को इनकी आवाज आ रही है क्या? हेलो मैम हेलो, मैम बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है तो मुझे तो बैकग्राउंड नहीं, मुझे तो कोई भी साउंड हाँ नहीं आ रहा है। नहीं मैम उसकी आवाज आई थी बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और ना ही कुछ सुनाई आ रहा है। मैम नो प्रॉब्लम नो, आप कंटिन्यू कीजिए मैम। अगर मैं उनको रिज्वाइन के लिए बोल दीजिए आप एक बार। रीजॉइन कर लीजिए अगर ऐसे कुछ इशू आ रहा है तो, आपको लगता है तो। ऐसा ब्रेस के अंदर जो हेलो जितने भी यस, कब से आपने ड्रॉप कर दिया? हेलो, मैम ये चीज मुझे पूछना थी, जो आपने ये एरे बनाया हुआ है ना, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना फर्स्ट में, हेलो आप एक काम कीजिए प्लीज, आप अपना मैम जो क्वेश्चन। आपने जो एरे बनाया हुआ है हाँ, ओके मैम। आवाज बहुत आवाज ड्रॉप हो रही है, नहीं समझ में आ रही इंक्लूडिंग सभी को। हाँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा नहीं है। आ रहा समझ में। हाँ, मैम एक क्वेश्चन मेरा ये था मैम, जैसे कि आपने जो ब्रेस के अंदर जो डाटा दिया हुआ है जैसे फर्स्ट नेम लैग जोन, ये सब कॉलन में ही आएंगे सब, आप हाँ, उसमें इक्वल हाँ, नहीं ये लगा सिंटैक्स सकते? है। नहीं, ये सिंटैक्स है। इंडेक्स में लगाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैंने आपके लिए एग्जांपल ओपन किया था। ओके मैम ओके। मैम इसको रन करेंगे, मैम इसको रन कराना मैम, जो ये आपने दिया है। ये तो अभी डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। रन नहीं होगा अभी। अच्छा हाँ, अभी तो मैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर भी नहीं लिख रही मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि चलेगा कैसे। तो अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर मुझे इसको गेट करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको इंडेक्स एरे कैसे गेट होता है ये भी बताया है, और ये भी बताया है कि किसी ऑब्जेक्ट की के थ्रू हम उसकी वैल्यू को गेट कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी आपको ये भी बताया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे प्रिंट कराना है जॉन 2, तो मैं प्रिंट ओनली जॉन 2। ओनली जॉन 2, मुझे बस ये बताइए कि ये प्रिंट कैसे होगा। मैम एरे का इंडेक्स 2 का आएगा, एरे सारा आ का जाएगा, इंडेक्स तो जो 2 पे कर देंगे, 0 सॉरी 1 पे आएगा मैम, 0 का सारा आ जाएगा मैम, 0 1 ओके, यू 1 आर पे राइट सारा यू आ आर राइट। जाएगा। तो की फिर वैल्यू फर्स्ट नेम आएगी, वो यस मैम फर्स्ट नेम आएगी। हाँ, तो मैं क्या लिखूं? ए, इसके बाद मैम आप वो तो यहाँ पर लिखोगी 1, मैम ए की जो 1, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया उसमें 1 लिखोगी मैम आप। हाँ, इसके बाद मैम इसके बाद आप ये जो उसकी की वैल्यू है उसको पुट करेंगे मैम। कहाँ पर? यहीं पर? नो मैम इसके अंदर नहीं करेंगे, मैम दूसरा एक ब्रैकेट्स लगा के, ब्रैकेट बनाएंगे इसके मैम। बाद क्या लिखूं? इसके बाद मैम स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाओ मैम। ठीक है, आप बताइए। इसके अंदर दे देंगे मैम फर्स्ट नेम। फर्स्ट है। ऐसे?
चलाएं? 2012 में 12 हो गई आपकी, अभी 2022 चल रहा है, 10 सालों में क्या किया आपने? मैम 0 देंगे फर्स्ट नेम की जगह। फर्स्ट नेम की जगह क्या देंगे हम? 0? हाँ मैम। मैम 0 नहीं देंगे मैम, 0 क्यों देंगे मैम? तो इंडेक्सिंग थोड़ा हो रही है मैम, ये तो हम की वैल्यूज अपन वैल्यू देख रहे हैं ना मैम। तो फिर आप बताइए। देख लेने दो। फर्स्ट नेम डॉट ए डॉट फर्स्ट एरे नेम। फिर 1। कहाँ पर? अच्छा, ए मैं ये हटा देती हूँ, अब बताइए। हाँ, इसके बाद फर्स्ट नेम डॉट, इस तरीके से हाँ मैम, फर्स्ट नेम डॉट ए एरे, ए, हाँ, इसके बाद एरे का साइन फिर 1। ऐसा ब्रैकेट वाला। ये ए हटाओ। ए मैम पहले, हाँ मैम, नहीं चला। कोई बात नहीं, नाइस ट्राई। मैम ब्रैकेट में ही देंगे जो भी देंगे मैम। ब्रैकेट में ही देंगे, ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। यस मैम, अब इसको बताइए ब्रैकेट में डाल दो आप। इसको यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखूं डॉट फर्स्ट नेम? हाँ मैम, हाँ मैम। अब नहीं चला। आप लोग काफी पास हैं, ट्राई कीजिए, कुछ सोचिए। अरे मैम ये नेक्स्ट स्टेप पे आपका ही हो रहा है ना मैम, एक तरह से ऑपरेशन तो नेक्स्ट स्टेप में रहता है। अभी मुझे नेस्टेड का मीनिंग तो खैर आपका यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अभी तो बस मुझे ये बता दीजिए आप कि मैं इसको चलाऊं कैसे, फर्स्ट नेम कैसे लेकर आऊं, मतलब जॉन 2 मैम चाहिए फर्स्ट मुझे। मैम जॉन 2 मैम फर्स्ट ही रन करके देखना एक बार मैम। ये फर्स्ट क्या करेगा? ओके, अभी तो फिलहाल इसको इसको लीव कीजिएगा कि मैंने अभी इस फंक्शन को क्यों लिखा है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, अभी इस ऑब्जेक्ट वैल्यू को ना रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स इट। अब बताइए। आप लोग काफी पास हैं। चलिए हम बता देते हैं, ट्राई कर लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। सॉरी, वो गलती से 1 प्रेस हो गया था। आप लोग छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे, किसी ने बोला था कि उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, किसी ने फर्स्ट नेम पहले लगवा दिया था। मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ तक पहुंची कैसे। हमको जिस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा इंडेक्स एरे था, इसी वजह से सबसे पहले मैंने उस इंडेक्स तक पहुंचूंगी जिस इंडेक्स की मुझे वैल्यू चाहिए। तो मुझे पता था कि मेरा 1th इंडेक्स पे वैल्यू है, तो मैं आ गई उस एरे के 1th इंडेक्स तक। तो जब हमने A1 ही प्रिंट करवाया था, तब हमारा क्या आया था, वो पूरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने ये सीखा था कि हम ऑब्जेक्ट की किसी की वैल्यू को गेट ही कैसे करते हैं। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू पे इस की वैल्यू चाहिए थी ना, तो मैं उसके बाद ही तो लगाऊंगी। यस मैम। ये था। तो अब आपको तो ब्रैकेट का सुन रहा। हाँ, अब आपको एक्सेस करने में इशू आएंगे? नो मैम। ठीक है, अभी कुछ और ट्राई करते हैं। अच्छा मैम, जो आपने आगे लिखा है मैम उसको हटा के भी चलेगा ना? ये क्या आपने जेसन लिखा है डॉट वो करके स्ट्रिंग फाइल लिखा है मैम, वो रीडेबल फॉर्मेट नहीं होगा आप लोगों के लिए। अच्छा मैम, मतलब आप तो यहाँ मैम पर डालनी जॉन पड़ेगा। 2 नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा आएगा। ये सिर्फ हमारी रीडिंग के लिए हमने लिखा हुआ है फिलहाल। ये क्या करता है, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा जेसन ऑब्जेक्ट होते हैं उनको। ये फंक्शन अपना सिंटेक्स तो वही रहेगा ना मैम? अपना सिंटेक्स वही रहेगा, ये सिर्फ आपका रीडेबल फॉर्मेट है, दैट्स इट। मैंने आपको बताया ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, उनको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब आप पढ़ोगे कैसे कि जॉन ही आ रहा था इसके लिए, ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ पे स्ट्रिंग में कर दिया, अगर जो नंबर में होता तो मैम, कुछ भी नंबर होता तो मैम कहाँ पर? तभी स्ट्रिंग का यूज करते। ये जॉन 2 लिखा है मैम, यहाँ पे कोई नंबर होता यहाँ पे मैं इसको तो भी हो जाता है। यहाँ लिख दूं 4, ऐसा कह रहे हो? हाँ 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 हाँ। फिर भी हो जाएगा।
कुछ तो मैम स्ट्रिंग कुछ यूज रह गया करेंगे, है। हाँ तो मैम जेसन डॉट स्ट्रिंग यूज करेंगे ना फिर, ऐसा तो नहीं कि फिर उसके लिए अलग मैम डेटा टाइप देखना पड़ेगा उसका? नहीं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई अच्छा। जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे कि आप सिर्फ उसको रीड कर पाओगे। फिलहाल मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ। अच्छा मैम। हाँ, क्योंकि अगर मैंने अभी जेसन स्ट्रिंगीफाई नहीं लगाया था तो वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा था ना, आंसर वो उस वक्त 4 ही था, पर आप नहीं पढ़ पा रहे थे उसको, ऐसा आंसर तब भी वही आएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, तो जॉन, फर्स्ट नेम चाहिए जॉन 3 और लास्ट नेम चाहिए डो 4। अब बताइए प्लीज, फर्स्ट नेम चाहिए जॉन 3 मैम और लास्ट नेम चाहिए डो 4। A1 लिखा है उस जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और मैम कॉनकैट होगा कैसे करूं कॉन्कैट? मैम प्लस, प्लस मैम दो बार मैम ये इसके बाहर आएगा प्लस। प्लस इसके बाहर आएगा? यस मैम। ठीक है, और मैम क्विट्स आएंगे 2। ओके, मैम प्लस प्लस मैम जॉन स्ट्रिंग की ये फाइल लगी मैम, ये लगेगा दोबारा से जॉन स्ट्रिंग फाइल। इसको आप जेसन पढ़ेंगे प्लीज। हाँ जेसन, सॉरी मैम। हाँ नहीं, इट्स नॉट अबाउट सॉरी, मैं बस बता रही हूँ आपको कि इसको जेसन पढ़ेंगे। यस मैम। ठीक है, हाँ अब बताइए। मैम A3 डॉट लास्ट नेम। अब ये बताइए इन्होंने सही बताया? नहीं, नो मैम, क्यों, कुछ कमी है? क्योंकि मैं अपन फर्स्ट नेम के बाद में प्लस साइन लगा के ए और है ना स्क्वायर ब्रैकेट में अपन दे देंगे 3 और है ना डॉट लास्ट नेम। यस मैम, क्योंकि मैम ये जो मैम जो दोनों ऐड कर रहे हैं ना प्लस का साइन, वो मैम बाहर क्यों होगा, उसके अंदर ही होगा ना वो चीज। तो पहले इनके ब्रैकेट के आंसर अंदर को ही। रन करके देख लेते हैं, फिर यस मैम। उन जो आप बोल रहे हो फिर मैं वो भी करके देखती हूँ। ठीक है, यस मैम। ये तो हो गया। चलिए, जो लोग और बोल रहे हैं वो भी ट्राई कर लीजिए। हाँ वही वही मैं बोलने वाली हूँ, मैम फिर मैं एक आंसर साथ मैम- नहीं आया ना, चल गया, मैं मैम यही ये बता दूंगी। मैम ये अलग इसलिए अलग हुआ आ जाएगा मैम। मैम ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर A2 में फर्स्ट नेम है एंड A3 में लास्ट नेम आपको A3 का चाहिए था, ये दोनों अलग अलग हो गए। वहां पर यदि प्लस देता मैं यदि इसके फर्स्ट नेम के बाद, तो मैम ये अलग अलग नहीं हो पाते, बस स्पेस नहीं होता। ठीक है, अब ये हटा देती हूँ। अब आप बताइए किसको क्या चलाना है। ठीक है, मुझे तो आंसर ऐसा ही चाहिए, मतलब आंसर मुझे यही चाहिए था, जॉन 3 डो 4। ठीक है, तो मैं भी फिलहाल ये हटा देती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि अब जो इससे पहले बोल रहे थे कि ब्रैकेट्स के अंदर, तो मैं इसके पैरेंथेसिस के अंदर आ रही हूँ, पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स। अब आप बताइए कि अब यहाँ क्या लिखना है जिससे कि मुझे इसी तरीके का आंसर मिले। प्लस प्लस ए डबल कोट्स ए स्क्वायर ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स 3 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर में हम डॉट लगा के लास्ट में। मैम 3 के बाद वो क्या कहते हैं कोट्स आएंगे मैम, तो प्लस ये नहीं, दिया है ना उसका कोट्स, तो वो स्पेस आ तो जाएगा। स्पेस के लिए है, सही हाँ। बोला। हाँ उसके लिए हाँ, लेकिन प्लस में हम 2 आएंगे और उन दोनों प्लस के बीच में आएगा डुअल कोट्स और यहाँ स्पेस। पर ऐसे। हाँ मैम, यही। देखो, उन्होंने जो किया था वो भी गलत नहीं था और जो आप बता रहे हो वो भी गलत नहीं है, मैम अब ये बस वो एक फंक्शन स्ट्रिंग अलग बन के अलग आई थे, है। फंक्शन अलग मैम- अलग थे और वो मैम- एक हाँ मैम, अब ये एक स्ट्रिंग बन के आई है पूरी, हाँ, और पहले जो मैंने बताया था उसमें वो 2 स्ट्रिंग अलग अलग बन के आई थी। वो एक्चुअली बस कुछ नहीं था, मुझे तो सिर्फ वैल्यूज चाहिए थी, तो वो तो मैं गेट कैसे करूं सिर्फ मैं ये बता रही थी,
और ये पता करना था कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस चीज से रिलेटेड। तो हमने जब उसमें लिख दिया तब भी हमें यही आंसर मिला है, और जब हम वहां पर भी तब भी हमें यही आंसर मिला था। बस इतना था कि उन्होंने json.stringify दोबारा यूज कर लिया था, दैट्स इट। तो मैम और कोई अंतर नहीं है दोनों में? नहीं, अभी फिलहाल इतना ही आप देखिए कि अभी हमने सिर्फ इतना सा यूज किया था, उन्होंने अलग अलग यूज किया था और अभी एक साथ यूज किया है। अगर मैं उसको किसी कैसे बोलूं, अगर मैं उसको किसी वेरिएबल में डायरेक्ट करके देखूंगी, उसको प्रिंट करा कर देख सकते हैं। ये वाला थोड़ा कॉम्प्रीहेंड कर दिया उसी वाले का, यही है ना मैम? हाँ, बस अभी ये कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स में भी फिलहाल सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनी है हमें, अभी फिलहाल ये इम्पोर्टेंट पार्ट था ऑब्जेक्ट्स के लिए। बाकी चीजें आपको टाइम टू टाइम आप पढ़ते जाएंगे तो आप डेप्थ में आते जाएंगे, पर ये इम्पोर्टेंट पार्ट था ऑब्जेक्ट्स का। तो क्योंकि वो क्या है, कैसे बनते हैं, तो इसमें अभी फिलहाल किसी को भी, एक सिंगल पर्सन को भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं मैम, अभी के लिए तो नहीं है मैम, हम खुद से करके देखेंगे अभी मैम। ठीक है। मैम ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए इसमें थ्योरेटिकल नोट्स दिए हुए हैं क्या? हाँ, मैंने जो लिंक ये भेजी मेरा है, हाँ जो हाँ मैंने आपको लिंक भेजी है ना ग्रुप में, उस ग्रुप हाँ में हाँ। आप, यही वाली लिंक है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो पहले थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स का? थ्योरेटिकल इतना पता होना चाहिए बस कि अगर कभी मैं ये बोलूँ कि ये चीज कैसे काम करती है या फिर इसका क्या यूजेस है, तो आप एक प्रॉपर वे में आंसर कर पाए कि हाँ ये चीज इसलिए यूज होती है। थ्योरेटिकल का इतना पार्ट है, जब तक आपको उसका ओवरव्यू पता नहीं होगा तब तक आप उसको अपने कोड में यूज ही नहीं कर पाओगे। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी से मतलब है कि आपकी उसको लेके अंडरस्टैंडिंग कितनी बन रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर थ्योरेटिकल पार्ट एज ऑफ नाउ। मैम प्रीवियसली जावास्क्रिप्ट के मैम कितने लेक्चर मिस हो गए हैं मेरे भी? अभी आपको जो लिंक दी गई होगी ना यूट्यूब पे, वहां पर उसमें पूरा लिखा हुआ है सेशन के साथ में कि वो जावास्क्रिप्ट का है या नहीं, तो आप उसमें देख सकते हैं। ओके। और मैं एक क्वेश्चन और है इनका कि ये मैं सेपरेटली जावास्क्रिप्ट को पढ़ सकता हूँ? ऐसा तो नहीं है मेरे को HTML CSS भी पढ़ना पड़ेगा तब जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी? अगर आप HTML CSS पढ़ेंगे तो आप लोग, आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि टेस्ट जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, टेस्ट उनको भी देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से पढ़ें फिर पूरा कंप्लीट? स्टार्टिंग से पढ़िए, वो ज्यादा सही है। ओके ओके। है ना? तो किसी और का भी एक क्वेश्चन और था, वो आप बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैम काफी सारे लोगों की लेट ज्वाइनिंग क्यों हुई है मैम? लेट ज्वाइनिंग क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन किया है। या फिर तब कोई अलग से मॉडल चल रहा था मैम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने किया ही लेट ज्वाइन है इसीलिए। ठीक है। मैम उन लोगों की भी इंटर्नशिप साथ में खत्म होगी? ये तो मैम बताएंगे आप लोगों को, जिनका भी जब भी एंड होना है, क्योंकि किसकी क्या ज्वाइनिंग डेट है वो मुझे नहीं पता, बट सबका इक्वल रहेगा। एक चीज और है, प्लीज सभी लोग पंक्चुअलिटी के साथ अपने सेशंस को ज्वाइन कीजिए, टाइम पे विजिट इन कीजिए, क्योंकि अगर आप विजिट इन प्रॉपर नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। डेली मेल आते रहते हैं मैम इसके लिए। कैसे पता पड़ेगा हमको कि आप लोग टाइम पे सेशन ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम तो मार्क ही नहीं करेंगे आपको। इतने सारे लोगों में हम थोड़ी ना एक पर्टिकुलर पर पर्सन जाकर ये बोल सकते कि आपने अटेंडेंस मार्क क्यों नहीं किया, आप तो सेशन में थे। तो प्लीज इन छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखिए आप लोग, और डिसिप्लिन भी प्लीज थोड़ा सा, मतलब कि टाइम पे आप सेशन लीजिए, क्योंकि जैसे 5 बजे का टाइम है समझ आता है, लेकिन अगर मैंने सेशन स्टार्ट करते से ही कोई टॉपिक पढ़ाने शुरू कर दिए और फिर आप ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में या ओवरव्यू नहीं पता, तो ये ना हो कि आपको समझ में ना आए, ऐसा आप लोगों के साथ मतलब प्रॉब्लम होगी ना आप लोगों को, इसीलिए। ठीक है। कभी कभी विजिटिंग थोड़ा लेट मार्क है, लेकिन आपने क्लास पूरी ली है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ये जरूरी है कि आप
टाइम से अपना विजिटिंग कीजिए। नो समटाइम्स, ओनली समटाइम्स। हाँ समटाइम्स। टाइम आउट जरूर मैम, याद दिमाग से निकल जाता है टाइम आउट। वो हाँ। कभी कभी मेरा खुद 10 बजे 11 बजे होता है। कोई बात नहीं, लेकिन मैसेज में यही आता है, मेल में। हाँ कोई बात नहीं है, टाइम लेकिन अब से आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए सभी लोग। फिलहाल मैं सेशन ओवर कर रही हूँ, मैं आप लोगों को लिंक और भेज दूंगी। जो कुछ टॉपिक्स मैं चाहती हूँ आप लोग पढ़ें, वो आपके काम में आएंगे। मैम आप मैम देखिए इससे ओरली बता रिलेटेड थोड़ा दीजिए। इसके भेज बाद देते मैम आप। जी ओरली बोलिए आप टेस्ट मतलब होगा ना, उसका मैं मैम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते मैम, कैसा क्या है। दोनों के क्वेश्चंस मर्ज हो गए ना, तो मुझे नो मैम, मैम टेस्ट का पूछ रहा था मैं टेस्ट का थोड़ा। पूछ रहा है वो। अच्छा आप टेस्ट का पूछ रहे हो और आप वो मैम उसका थोड़ा उसके ओवरव्यू बाद दे बोल दूंगा, देते पहले आप ओवरव्यू दीजिए टेस्ट का। मेरा भी किस चीज का ओवरव्यू? कि मैम टेक्स्ट में क्या क्या रहेगा मैम, कब होगा मैम, अप्रोक्सीमेटली क्या क्या आ सकता है। टेस्ट में अब तक आप जो पढ़ते हुए आए हैं, आपके फर्स्ट डे से क्योंकि लेके मैम अब क्योंकि तक, मैम बहुत सी चीजें ये है ना, बीच बीच में सीएसएस में छोड़ दी थी मैम, बूटस्ट्रैप में भी छोड़ी थी मैम। कोई बात नहीं, जब आपको टास्क मिलेगा तब आप करेंगे ना। आप एक बात Yes, ma'am. बताइए, जावास्क्रिप्ट जब आपने नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब जब आपको टास्क मिले तो आपने चीजों को सर्च करके ट्राई किया और इम्प्लीमेंट हुई ना वो, तो मैम आप लोगों इम्प्लीमेंट ने हो रही हैं, बट उसमें हम्म, प्रॉब्लम ये है कि उसमें से कोड कहीं से देख लिया या खुद से लिखा, तो मैम पूरा 100% वो नहीं समझ में आ रहा है स्टार्टिंग अभी। में लर्निंग ऐसे ही होती है। उसमें से 50 और 60 70 इतने तक जा रहा है। हाँ, अब स्टार्टिंग में लर्निंग तो बाकी ऐसी होगी ना कि आप ऐसी चीजों को ढूंढ के सर्च करके ही तो करेंगे। अब आप सोचें आपको पूरा लाइन ऑफ कोड याद रहे कि इसके बाद मैं ये लगाऊंगा तो ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर इफ लगा सकता हूँ, ऐसे याद नहीं कर पाओगे आप। सेम विथ मी, जब भी आपने कैप्चा वाला टेस्ट दिया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि इफ वाला जो एरे लगा था, एरे वो मेरे को नहीं पता था, वो मैंने देखा था उसके बाद वो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने देखा और उसको समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या उसके बाद आपको समझ में आया है? यस मैम, उसके बाद ठीक है, इसका मतलब आपका कोई लॉस नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ये भी समझ में आया कि एरे का ये क्या यूज है, और उसके एरे के सिंटेक्स जो रहते हैं वो उसका भी क्या यूज है। क्योंकि जब तक हमको शुरू में चीजें पता ही नहीं होंगी तो आपको देखनी तो पड़ेगी, और लर्निंग तभी आएगी जब आप एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। जैसा कि मैंने फर्स्ट डे भी कहा है, आपको चीजें आउटसाइड ऑफ द क्लास भी सोचनी है और एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत है। बट मेरे क्वेश्चन रहे मेरे माइंड में कि जैसे कि जो लाइक चीजें यूज होती हैं, जैसे कि जो कैप्चा में यूज हुई थी, एरे में यूज हुई थी, तो मैम ऐसे तो काफी सारे कोड्स होंगे, वो आपको नहीं आप याद रह पाएंगे। आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको यूज करना है, तो आपको नहीं आता, फिर आपको सर्च ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। टेस्ट में एक चीज मिलेगी बेनिफिट हमको टेस्ट करने के लिए। हाँ मिलेगी ना, आप लर्निंग फेज में हैं, आपको बिल्कुल मिलेगी। ओके गुड। बस इतना रहेगा आपको, आप फर्स्ट डे से जो अभी तक सीखते हुए आए हैं उन सब सारे टॉपिक्स का मिला जुला एक टास्क होगा। तो सभी लोग बस पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए चीजों को, वो है ठीक है। बस मैम लाइक जैसे बोलो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें सब मोस्टली यही आपको बॉक्स बनाना है, इसके लाइक बॉर्डर को करना है, रेडियस में देना है, वो थोड़ा इजी रहता है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग है इसका, जेएस का। मैम जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा या टास्क बेसिस? ओके ओके, टास्क बेस्ड। मैम मैं ये पूछा था कि अभी ये वर्क फ्रॉम पीरियड बढ़ेगा या मतलब कि नेक्स्ट मंथ ये एंड हो जाएगा? इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके मैम, है ना? ठीक है, तो टास्क बेसिस होगा, मिला जुला टास्क होगा। जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, आई नो, इसीलिए मैं थोड़ा इस तरीके से बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो एक्चुअली आप मैम लोग घबराइए मत प्लीज। टेस्ट बहुत सारे हैं, तो कहाँ तक याद किया जाए? याद करने की चीज होती भी नहीं है कोड, वो सिर्फ अडेप्ट करने की चीज होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए मैं आपको सब चीजें नहीं पढ़ा रही हूँ। आपने देखा हो तो मैंने काफी टॉपिक्स स्किप भी किए हैं। राइट मैम। वो मैंने इसीलिए किए हैं कि आपको सिर्फ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि इन इन चीजों से मिलाकर हम चीजें बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमें नहीं मिलती है तो हम सर्च भी करते हैं, इस स्टेट में भी सब सर्च करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ओके मैम। फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, लाइक वेरिएबल्स। या वेरिएबल से नहीं पता तो काम नहीं हो सकता, मैम लूप से नहीं एक्चुअली पता तो काम ही नहीं हो सकता।
एक्चुअली मैम अभी तक मैं मतलब एक भी टास्क नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। बट मैम मैं आज एग्जाम से फ्री हुआ तो मैंने जो आपने कैप्चा कोड जनरेटर टास्क बताया था तो मैं वो क्रिएट कर लिया हूँ पेज। वेरी गुड। मैम जो टेस्ट आप देते हैं उसको सबमिट करना भी जरूरी है क्योंकि मेरे पास 3 से 4 टेस्ट जो मैंने कंप्लीट किए और रखे हुए हैं मैंने सबमिट नहीं किए। नहीं, आप टास्क को सबमिट कीजिए और जो ये टास्क मिलेंगे भी उनको भी सबमिट करना जरूरी है। ओके ओके मैम। ये कंपलसरी टेस्ट है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ फिर से, सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें। ओके मैम। मैम Okay. कल मिलेगा या परसों मिलेगा फिर? कल। अच्छा ठीक। मैम टाइमिंग क्या रहेगी? आपको मंडे वीकेंड सबमिट करना रहेगा मैम? मंडे सबमिट करना है। ठीक है मैम, कल मॉर्निंग में दे देना भाई फिर। इतने सारे क्वेश्चंस यार एचआर मैम के लिए भी रख ले कुछ, यहाँ सेशन होने दे। सैटरडे को, कल फ्राइडे है। हाँ कल, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं सेशन ओवर ही कर रही हूँ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं बाकी के प्लीज आप लोग सिलेक्ट कीजिए, आपस में कम्युनिकेट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। जेएस बहुत वास्ट है, आप हर एक चीज़ को, एक एक फंक्शन को डेप्थ में जाके नहीं पढ़ पाएंगे फिलहाल, लेकिन मैं इसलिए ही आपको फंडामेंटल्स पढ़ा रही हूँ जिससे कि आप एक रॉ कोड भी बनाएंगे ना विदाउट बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस को याद कर करके एक रॉ कोड भी बना सको आप। जैसे कि मैंने बनाया था 2 फंक्शन अलग अलग बना दिए, चाहे तो इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते थे या कुछ और भी कर सकते थे उसके लिए, पर फिलहाल हम बेसिक्स हम कर कैसे सकते हैं हम उन पे ध्यान दे रहे थे, इसलिए फंडामेंटल्स पता होने चाहिए थे। इसलिए मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताए। कुछ टॉपिक्स ऑब्जेक्ट्स में ही स्किप भी किए हैं मैंने अभी फिलहाल के लिए। तो आप लोगों को जो लिंक दिए हैं उसमें आप पढ़िए, गो थ्रू होइए, फिर कोई कंफ्यूजन होती है तो देखते हैं, टास्क आपको कल मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। वैसे अभी क्या क्या रीड करके आना है टेस्ट अपने जो आप बोल रहे थे आप किस बारे में? कि स्लैक पर आप वो मतलब आप लिख दोगे कि लिंक ये दी है आपको। मैंने अभी, ऑब्जेक्ट की लिंक दी है आपको, आप उसमें ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। खैर उसमें जावास्क्रिप्ट के काफी टॉपिक्स हैं पर वो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट की तरफ रीडायरेक्ट करेगी, इसलिए मैंने आपको वो भेज दिया है। तो सिर्फ यही रीड करके आना है आज? फिलहाल आप उसको पढ़िए, बाकी हम आपको बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है। ओके, थैंक यू। वेलकम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बाय मैम।